गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका अगेन स्वागत है आपके अपने चैनल अकाउंट्स वाला पर। मैं साकेत कुमार, आपका दोस्त और आपका होस्ट और आपका टीचर, आपका फ्रेंड, मैथ्स को आसान बनाने के लिए, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए फिर से आपके साथ मौजूद हूं। आज 12th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर के। कौन सा चैप्टर? डिटर्मिनेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था मैट्रिक्स। आपको याद होगा कितने आसान तरीके से हम लोगों ने मैट्रिक्स का एडिशन सीखा था, सब्ट्रैक्शन सीखा था, मल्टीप्लिकेशन सीखा था, ट्रांसपोज निकालना सीखा था। बट आज फिर उसमें कुछ चीजें पता नहीं बची होंगी कि नहीं बची होंगी, वो हम लोग आज देखेंगे। फिर ये डिटर्मिनेंट क्यों और कोई चैप्टर क्यों नहीं? क्योंकि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है वो दोनों आपस में चचेरे भाई हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से डिराइव होता है, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से डिराइव होता है। तो सवाल है कि आज ये पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम मैट्रिक्स का आगे का हायर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तो हमें डिटर्मिनेंट समझने की जरूरत पड़ेगी। तो हमने सोचा कि आपके लिए डिटर्मिनेंट चैप्टर को आज इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, जिससे आपको डिटर्मिनेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपके 12th बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क्स कवर करता है। और आगे आपको बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस मिलेंगे जिसमें आप डिटर्मिनेंट का यूज करके बहुत टिपिकल टिपिकल केसेस सॉल्व कर सकते हैं। नाम सुना सुना नहीं लग रहा होगा क्योंकि ये नया टॉपिक है, 12th में इंट्रोड्यूस होता है पहली बार। बट जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ्स को आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा, और उसको मैं पूरा करने के लिए कंप्लीटली प्रतिबद्ध हूं। आपके लिए हम सब एज ए अकाउंट्स वाला चैनल पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट सारे टीचर्स देने के लिए कंप्लीटली रेडी हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? ये बहुत लंबा चौड़ा आपके पास डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। पहले दो ऑर्डर का मैट्रिक्स हमने सीखा था। मैट्रिक्स को हम लोगों ने जाना था कि ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम में अरेंज किया जाता है। तो उसी तरह डिटर्मिनेंट भी शुरू होता है दो ऑर्डर से। तो दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में 4 नंबर्स हैं। अगर मैं बात करूं A1 B1 A2 B2, इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। लेकिन डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक छोटा सा अंतर यह है कि मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू एन होता है, बट डिटर्मिनेंट का ऑर्डर ऑलवेज n इंटू एन होता है। मींस इसमें रो और कॉलम ऑलवेज सेम होंगे, ऑलवेज बराबर होंगे। A1 B1 A2 B2 इज कॉल्ड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको हमको 2 इंटू 2 बोलने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलवेज इसमें ऑर्डर में रो और कॉलम हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे बच्चों। एक और कंडीशन है, मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। मैट्रिक्स सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स, अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बट डिटर्मिनेंट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिफाइन होती है। A1 B1 A2 B2 की वैल्यू जो है वो आप देखेंगे, वो होती है A1 B2 माइनस A2 B1। आगे हम लोग सीखेंगे कितनी आसान तरीके से। ये देखिए यहाँ पे अब कैसे निकालते हैं, बहुत आसान। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हम कुछ कलर आपके लिए आसान बना देते हैं। A1 B2 माइनस A2 B1 दैट इज इक्वल टू, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। जैसे बहुत सुंदर सा एग्जांपल दिया है हम लोगों ने, 2 -4 7 और 5, यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। तो 2 इंटू 5, देखो 2 इंटू 5 माइनस माइनस 7 इंटू -4 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस ऑफ -28, यानी कि +28। 10 + 28 दैट इज 38। अब आपको समझ में आया? बिल्कुल। अभी देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, कुछ और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो बोर्ड पे देखते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है 1 -2 3 5, इसका सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक और माइनस डाल देते हैं। क्या होगा? 1 इंटू -5 माइनस 3 इंटू -2, ये क्या हो जाएगा हमारा? -5 + 6 दैट इज इक्वल टू 1। अब आप समझ गए?
कहीं भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 0 2 3 4। क्या होगा? 0 × 4 -3 × 2, यानी कि 0 - 6 दैट इज इक्वल टू -6। अब आपको क्लियर हो गया होगा, कितना आसान हो गया। यानी कि कोई भी ऑर्डर अगर है 1 -3 0 4, क्या होगा वैल्यू? 4 - 0 दैट इज 4। पता चल गया, बहुत आसान है। देखते हैं और 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसी तरह जिस तरह 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 9 एलिमेंट्स, क्योंकि 3 रो 3 कॉलम, तो 9 एलिमेंट्स होंगे। उनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे एक एग्जांपल, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये कोई भी 3 नंबर्स हो सकते हैं। जैसे 2 3 1 -2 4 5 0 1 2, ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया माय डियर फ्रेंड्स? डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। वेरी गुड। अब इसका वैल्यू कैसे निकालते? क्या इसका वैल्यू ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट से निकलेगा? अगर मान लो निकाल पाते ऐसे माइनस दिस, बट इसमें हम देख रहे हैं कि ये नंबर्स छूट जाएंगे, मिस हो जाएंगे। तो ये आइडिया जो क्रॉस प्रोडक्ट और सब्ट्रैक्शन का लॉजिक है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्डर्स के लिए वैलिड होता है। इसमें ये नंबर मिस हो जाएंगे, गौर करो। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लाते हैं तो इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स मिस हो जाएंगे। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं, क्योंकि मेन कंपोनेंट हो सकता है मिस कर जाए इस ऑर्डर का। इसलिए इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका बनाया गया है। अब ये तरीका है इस तरह से। ये होता कैसे है? इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, इसको हम लोग और आसान करते हैं। क्योंकि आपने देखा 2 ऑर्डर जिस तरह से हमारा आसान बनता है, 3 ऑर्डर पे वो रूल नहीं अप्लाई होता है। अब यहाँ देखो, बहुत आसान। डिटर्मिनेंट में जो आप, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम आप चूज कर सकते हो। साइन अकॉर्डिंग प्लस, कलर चेंज कर लो, पिंक, प्लस माइनस प्लस, या फिर प्लस माइनस प्लस। ये साइन है सिर्फ हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, इस वैल्यू का कोई साइन नहीं चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जरा देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 3 के लिए डिटर्मिनेंट एक बनाते हैं 2 ऑर्डर का, इसको छोटे छोटे 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। कैसे? 3, तो 3 के सामने का कॉलम मीन्स दिस वन, 3 के सामने का रो मीन्स दिस वन। इसको अगर हम हाइड कर दें तो हमारे पास क्या बचेंगे? 2 - 1 1 7। फिर हमारा है अल्टरनेट साइन चलता है, पहला साइन प्लस, दूसरा साइन माइनस, तीसरा साइन प्लस। लेकिन उससे भी आसान हमको ये नंबर्स दिख रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो माइनस साइन ऑफ 1, 1 के लिए फिर से 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कौन सा हम हटाएंगे? जरा गौर करो, देखो वो कितना आसान है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझेंगे। 1 के सामने का रो, ये वाला रो, और 1 के सामने का कॉलम, ये वाला कॉलम, को हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? -2 5 1 7। वेरी गुड। अब आते हैं तीसरा एलिमेंट। तीसरा एलिमेंट है हमारा 0 प्लस 0। 0 के लिए 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेते हैं, क्या होंगे? इसके सामने का रो, इसके सामने का कॉलम, एलिमिनेट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचते हैं? -2 5 2 -1। अब इसको सॉल्व करो, बस एक नंबर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा?
7 2 जा 14 माइनस ऑफ -1 तो +1 -1 इंटू -14 -5 प्लस 0 इंटू एनीथिंग, वैसे 0 होता है लेकिन हम लोग प्रॉपरली सॉल्व करके देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गए हमारे 15 3 जा 45 -19 इंटू -1 +19 प्लस 0 कितने हो गए 64। ये हो गया इस 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू। नॉट टू डिफिकल्ट, धीरे धीरे आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाएं, बहुत आसान हो जाएंगे। हम कोई भी डिटर्मिनेंट कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक नया पेज इंसर्ट कर लेते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं। 2 1 3 -3 0 5 4 6 1। जरा इसको देखते हैं सॉल्व करके। हम कौन सा रो चूज करें, इसमें टिपिकल नंबर है, इसमें आसान नंबर है, प्लस माइनस प्लस। 2 के लिए डिटर्मिनेंट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 के सामने का रो, जरा यहाँ देखो ध्यान से, 2 के सामने का रो और सामने का कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो बचा क्या हमारे पास 0 5 6 1। उसी तरह -1, 1 के लिए कौन सा डिटर्मिनेंट हो जाएगा, 1 के सामने का रो 1 के सामने का कॉलम हटा दिए, तो क्या बचे हमारे पास -3 5 4 1। 3 के लिए, 3 के लिए क्या बचेंगे, 3 के सामने का रो सामने का कॉलम हटा दो, क्या बचेंगे -3 0 4 6। सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 0 -30 -1 इंटू -3 -20 +3 इंटू -18 -0 -60 -23 इंटू -1 +23 -18 इंटू +3 -54। कितने हो गए 114 +23 4 -3 1 11 -2 -9 1। ये हो गया आपका 3 ऑर्डर। अब जरा देखो कितना आसान हो रहा है। कुछ प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट की, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी, अगर किसी डिटर्मिनेंट का इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और इन अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो और कोई भी कॉलम अगर जीरो आपको दिख गया सारे एलिमेंट्स, तो डायरेक्ट उसका वैल्यू हो जाता है जीरो। जैसे प्रॉपर्टी 1 0 0 0 2 3 1 102 305 43। इतना बड़ा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, सिंस R1 इज जीरो देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, मतलब बड़े से बड़े टिपिकल टिपिकल कैलकुलेशन जानबूझ के ट्विस्ट करके देंगे एग्जाम्स में आपको, लेकिन आपको गौर करना है कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है। और देखते हैं कोई और प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर each element of the side one side of the principal diagonal of determinant is zero, then the value of the determinant is the product of the diagonal elements। मतलब आप सोचो कितना इंटरेस्टिंग है, अगर एक किसी डिटर्मिनेंट का एक डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट, जैसे हम देखते हैं प्रॉपर्टी 2 0 0 0 1 3 5
0 2 -4। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर का सारा एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो उसके अलावा जो भी बच गया इसका प्रोडक्ट वही होगा वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सोचो कितना आसान है। अब एक प्रॉपर्टी, अच्छा एक बात बताओ, वापस जाते हैं हम। इसका वैल्यू कोई बता सकता है माय डियर स्टूडेंट्स? कमेंट बॉक्स में लिखने का कोशिश करो। कितना आसान है, देखो गौर करो। कॉलम 3 0 है, क्या होगा वैल्यू? पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। वाओ, कितना आसान है। तो द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। बहुत आसान है ये प्रॉपर्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। ट्रांसपोज मतलब हमने सीखा था मैट्रिक्स के अंदर, रो को कॉलम में बदल देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वैल्यू सेम रहेगा। इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा, यानी डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू इधर से इधर हो जाए, रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दें। नेक्स्ट, चौथी प्रॉपर्टी। अगर दो रो या दो कॉलम को आपस में चेंज किया जाए तो वैल्यू पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट साइन निगेटिव हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने क्या किया, R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। ध्यान देना, मतलब 4 5 6 R1 में चला गया, 1 2 3 R2 में चला गया। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा के बराबर हो जाएगा, अगर इसका वैल्यू डेल्टा है तो। सोचो, मतलब क्या हुआ, सिर्फ कोई भी दो रो, अच्छा कॉलम को भी चेंज कर सकते थे। 147 को 369 से इंटरचेंज कर दिए, इसको यहाँ ले आए, इसको यहाँ ले आए, तो क्या होगा वैल्यू, माइनस डेल्टा। यानी कि इसका वैल्यू अगर 19 है तो इसका वैल्यू -19 हो जाएगा। वैसे वैल्यू इसका निकालना पड़ेगा, हम जब निकाल सकते हो, और अब आप लोग भी निकाल सकते हो। इसलिए मैं आपके लिए इसको छोड़ रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करके देखो। इतना इजी इजी क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, फिफ्थ प्रॉपर्टी, बहुत इंटरेस्टिंग, ये भी बहुत काम आता है। कौन सी प्रॉपर्टी? गौर करो, इफ टू पैरेलल लाइंस आर आइडेंटिकल द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। 3 5 7 123 307 942 357। अब देख के स्टूडेंट को लग रहा है बाप रे इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन, 942 का टेबल तो आता ही नहीं है, 3 का टेबल आता ही नहीं है। ओ माय गॉड, क्या करें? कोई बात नहीं है, R1 और R3 आइडेंटिकल है तो वैल्यू डायरेक्टली 0। हम देखेंगे कि क्या बात है, मेरा तो रो कॉलम रो इक्वल है। वाओ, वैल्यू 0, कॉलम भी इक्वल रहेगा। जैसे देखो, -2 3 1 0 4 6 0 4 6, इसका वैल्यू कोई बता सकता है? 0। क्यों? कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है। अच्छा, आइडेंटिकल के साथ साथ अगर प्रोपोर्शनल भी हो जाए तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 2 4 6। हम गौर करेंगे कि C1 जो है, C3 जो है 2C1 के बराबर है, मतलब इसका डबल है ये सारे एलिमेंट्स, तो भी वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब इसमें से कॉमन अगर हम 2 निकाल लें यहाँ पे, तो ये 1 2 3 हो जाएगा। समझे? कितना आसान है। और देखते हैं कुछ और, कोई प्रॉपर्टी है? छठी प्रॉपर्टी, अगर किसी रो या कॉलम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें
तो नया डिटर्मिनेंट भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कोई रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर समझ नहीं आ रहा है, मान लो हाफ है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो सकता है रो और कॉलम सेम हो जाए, आंसर 0 हो जाएगा। ज्यादातर डिटर्मिनेंट इसी तरह से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये काम आता है हमारा। ये क्या है? अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, या कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज दिख रहे हैं जिसको दो छोटे छोटे सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके, तो हम क्या करेंगे, उसको दो अलग अलग फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको डिटर्मिनेंट को हम ऐसे समझाते हैं, a प्लस एल b प्लस एम प्लस एन और डी ई एफ पी क्यू आर। इसको हम दो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट a b c डी ई एफ पी क्यू आर और प्लस, अब वो जो अदर ऐड है, एल एम एन डी ई एफ पी क्यू आर। वेरी गुड। तो मतलब क्या किया हमने, इतना बड़ा नंबर का हो सकता है कैलकुलेशन टिपिकल लग रहा हो, लेकिन दो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में टूट गए। ये डेल्टा को हम लिख सकते हैं डेल वन प्लस डेल टू। गॉट इट? मतलब देखो, कहते हैं ना टूल्स का इस्तेमाल, छोटे छोटे टूल्स के इस्तेमाल से बहुत आसानी हो जाती है पढ़ाई। वही ये कर रहे हैं हम लोग। मतलब बड़े कैलकुलेशन मुश्किल हो रहे थे, दो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में हमने एक्सप्रेस कर दिया। डिफरेंस में भी ये रूल लागू होगा, सब्ट्रैक्ट में भी। जैसे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, 12 15 17, 3 5 4, 2 3 6, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 5 7, सॉरी 10 प्लस 2 यानी कि 2 5 7 3 5 4 2 3 6 प्लस 10 10 10 3 5 4 2 3 6। अब बोलोगे इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ से 10 कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1। बहुत सॉल्यूशन आसान हो गया। फाइनल आंसर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आसान हो गया। ये देखो, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके कितना आसान हो जा रहा है, ये तो हमने दिखा दिया इस प्रॉपर्टी को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको हम थोड़ा डिटेल्स में एक नए पेज में एक्सप्लेन करेंगे। ये आपके बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आते हैं। सोचोगे इतने भी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके एक्सरसाइज के 90% क्वेश्चंस, इवन 95% क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी से बनने वाले हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करूंगा। कुछ हमने आपके लिए एग्जाम्पल्स रखे हैं, जरा देखते हैं। न्यू पेज क्या है हमारा, 49 39 26 172 643। पहले लेते हैं ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर। जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, वो मैं आपको बता रहा हूं। वो कह रहा है कि किसी भी रो में आर आई, मतलब R1 या R2 या R3 या जितने भी बड़े डिटर्मिनेंट हो, R4 C4 कोई भी, उसमें कोई भी रो का R2 R3 जो बचे, उसका कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल है कि हम ऐड क्यों करेंगे और बड़ा क्यों बनाए नंबर। तो एक्चुअली हम ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए करेंगे कि हमारा गोल होगा किसी तरह
एक डिटर्मिनेंट के एक किसी रो में या किसी कॉलम में दो जीरो अटेन करना। अगर दो जीरो आ गए तो उस रो के अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, तीसरा जो बच जाएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये बहुत आसान बना देती है ये प्रॉपर्टी। जैसे आपका ये क्वेश्चन एग्जांपल के लिए हमने रखा 49 39 26, कोई नहीं, 49 39 26 और क्या है 172643, 172643। जरा देखो ये नंबर बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 करते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 कौन है हमारा, ये R1 है, ये R2 है। तो 49 माइनस 39 10, 1 माइनस 7 माइनस 6, 6 माइनस 4 2, बाकी को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी अभी समझने के लिए हम अलग अलग स्टेप में करेंगे। 26 2 3, अभी ये दो नंबर बड़े दिख रहे हैं, इसमें भी वही एप्लीकेशन करते हैं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3, क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 1, 39 माइनस 26 13, 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 3 1, बाकी छोड़ देते हैं 26 2 3। अब जरा देखो ये कितना छोटा नंबर हो गया, जहाँ सॉल्व करने में बड़ा हो रहा था, लेकिन अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है। अब जरा इसको हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। इसको थोड़ा और आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं। 1 माइनस 1 जीरो, मतलब हम लोगों ने क्या किया, सी R1 टेंड्स टू अगेन R1 माइनस R2, क्या हो गया हमारा 5 माइनस 13 माइनस 8, 2 तो पड़ा हुआ रहेगा, माइनस 3 माइनस 5 माइनस 8, 1 माइनस 1 जीरो, वेरी गुड, हमारा काम होने के कगार पे आ गया। 1 26 2 3, जरा गौर करो, माइनस एट इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट इस बार रो में नहीं हो रहा है, कॉलम में हो रहा है। तो C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, ये 2 तो पड़ा रहेगा, माइनस एट जीरो, यहाँ माइनस 8 रहने दो, यहाँ जीरो हो चुका है। 13 5 1 26, सॉरी 13 माइनस 5, 13 माइनस 5 8, 26 माइनस 2 24, 5 2 1 3, हो गया। अब जरा देखो, दो जीरोस मिल गए हमें, प्लस माइनस प्लस -8, इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या, इसके सामने का रो ये वाला हटा देना है, और इसके सामने का कॉलम हटा देना है। तो बच गए हमारे लिए डिटर्मिनेंट 8 1 24 3। सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। वापस आ जाते हैं ब्लू लाइन पे। तो हो गए हमारे -16 इंटू 24 -24 जीरो, यानी कि आंसर जीरो। सोचो, मतलब हमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन किसी भी स्टेप पे नहीं करना पड़ा, बड़ा सब ऐड सब्ट्रैक्ट से काम चल गया। आप इसमें कोई, अच्छा मैंने जो लगाया R1 माइनस R2 R2 माइनस R3, कोई थंब रूल नहीं है कि आपको भी वही लगाना है, आपको जो आसान लगे। किसी स्टूडेंट को हो सकता है दिख जाए 39 माइनस 26, पहले कर ले 13, कोई बात नहीं, R2 माइनस R3 कर ले। किसी को दिख जाए कि R1 माइनस R2 करके 48 बना ले, और 6 8 जा 48 करके जीरो कर ले, कुछ भी जो आपको प्रैक्टिकल और इजी एग्जाम में माइंडसेट में मैच करे उसको अप्लाई करो। इंपॉर्टेंट क्या है, अप्लाई करना। कुछ और देखते हैं प्रॉपर्टीज। सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 1 माइनस 1 जीरो यहाँ दिख रहा है, हमारा काम डायरेक्ट आ जाएगा।
तो हमने देखा, आप सोचो, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ अच्छे टूल्स का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े डिटर्मिनेंट की वैल्यूज आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये आपके लिए वर्क है, इसको आप बहुत इजीली R1 R2 माइनस R3, C2 माइनस C3 कोई भी एप्लीकेशन करके अप्लाई कर सकते हो, बहुत इजीली बन जाएगा। इससे आपको पता चल रहा है कि हम कितने भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए। अब और सोच के देखो कि डिटरमिनेंट का एप्लीकेशंस क्या हो सकता है। हमने बताया था टिपिकल कॉम्प्लिकेटेड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में होता है। उन सब चीजों को भी हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे, उस पे भी डिस्कस करेंगे, उसको भी सीखेंगे। आपके लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट लाने के लिए। बस आपको करना क्या है, हम लोग का उत्साह बनाने के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, वॉच करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और जो भी आपके सर्किल में नीडी लड़का है या लड़की है, वैसा स्टूडेंट जिसको पढ़ाई कर रहा है और उसके पास ये कंटेंट्स नहीं पहुंच रहा है, उनके पास शेयर करना है और उनको बोलना है कि आ जाओ हमारे चैनल पे, ये आपका चैनल है और यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हैं साथ में मिलके। तो थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट में, जिसमें हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की, इस डिटर्मिनेंट को कैसे अप्लाई करें और कैसे यूटिलाइज करें। थैंक यू सो मच।